हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे। हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। इन 30 क्वेश्चंस को आपने एज अ मॉक टेस्ट लेना है। इस पे जो थ्योरी बेस्ड हमारे पास टॉपिक था वो हमने कल डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में जाएं और उसको देख लें जिसने अभी वो नहीं देखा हुआ। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लेना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आपने स्किप करना है और जो आता है उसको आपने अटेम्प्ट करना है। 30 में से आपने कितना स्कोर किया वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, ये आपके JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। आज के बाद हम ऐसे ही थ्योरी बेस्ड पहले टॉपिक्स लाएंगे, लेक्चर्स लाएंगे और उसके बाद दूसरे दिन उसी पे MCQs लाएंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंटिन्यू रह पाए। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट जनरेशन राइट्स। कि आपने ये बताना था कि किस टाइप के जो राइट्स हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं फर्स्ट जनरेशन राइट के तौर पर। हमने कल ही पढ़ा था कि हमारे पास टाइप्स ऑफ राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, कल्चरल राइट्स होते हैं या पीपल राइट्स होते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में कुछ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ MCQs डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी थ्योरी में ये पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन राइट्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स have been described as first generation rights. Okay, clear? Let's move on to the second question. सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फिलासफर कॉल्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट्स। कि किस फिलासफर ने ये जो कॉल्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट्स कहा है। एलन गेरविद, या फिर हमारे पास इमैनुअल कैंट हैं, जॉन लॉकी हैं, या फिर जेरेमी बेंथम हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो हमारे पास जेरेमी बेंथम हैं, ये हमारे पास इन्होंने कहा है कि जो आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस ऑन स्टेट्स। तो ये आपने याद रख लेना है, ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। जो चीज़ें आपने अपने नोट्स में नहीं मेंशन की हुई वो आप लिख सकते हैं नोटबुक पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो वो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द UN वीना डिक्लेरेशन 1993 डिक्लेयर दैट। कि जो UN वीना डिक्लेरेशन थी 1993 की, वो क्या डिक्लेयर करती है। थर्ड जनरेशन राइट्स आर ऑफ जो हमारे पास प्राइमरी इंपॉर्टेंस है इनकी। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर कोर राइट्स होते हैं, या ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स आर इंडिविजिबल होते हैं, इंटरलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, या सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आर नॉन फोर्सेबल होते हैं। तो ये क्या डिक्लेयर करती है वीना जो डिक्लेरेशन थी 1993 की, ये डिक्लेयर करती है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ राइट्स हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, इंटरलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़। कि जो टर्म और ऑफिस होती है, मतलब ऑफिस में वो कितने साल रह सकता है, ईच मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन के कितने साल ऑफिस में रह सकते हैं। 6 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर रन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इज़, ये हमारे पास 5 ईयर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन है 5 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स। ठीक है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इज़ 5 ईयर्स। ठीक है, बाकी अगर आपको जीके की जो हमारे पास लेक्चर वीडियोस हैं वो आपने जाके देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो वीडियोस। वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, डेली वहाँ पे MCQ सेशन आ रहे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन। कि जो हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये कब कंस्टिट्यूट किए गए थे। यहाँ पे ये अपने याद रखना है, डेट गलत हुई है। तो 1990 में, 1983 में, या फिर 1978 में, या नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन थे, ये 1990 है, 1990 है। तो क्या आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास 1993, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आपने याद रखना है
यहाँ पे ये जो ए ऑप्शन था ये 1993 था, ठीक है। तो आपने याद रखना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993, ओके। 1993 में ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे, तो ये आपने यहाँ पे ठीक करना है, ठीक है। 1993 होगा ये, ठीक है। मिस्टेक हुई है यहाँ पे टाइपिंग में, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाज फॉर्म्ड इन, कि जो हमारे पास स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ये कब बना। 1995 में बना, 1996 में बना, 1997 में बना, 1993 में बना। तो ये कब बना हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाज फॉर्म्ड इन, ये हमारे पास बना 1993 में, 1993 में, ठीक है। याद रखना द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1993। क्लियर, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे द इंटरनेशनल वुमेन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को, 10 मई को, 4 अप्रैल को, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है कब, ये किया जाता है जी 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 8 मार्च, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च, याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है विच कंडीशन इनहेबिट इक्विलिटी इन सोसाइटी, के कौन सी कंडीशन जो है वो इनहिबिट करती है इक्विलिटी सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमिक्स, कल्चरल, पॉलिटिकल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं ये इनहिबिट करती हैं इक्विलिटी सोसाइटी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इकोनॉमिक्स, कल्चरल, पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो इनहिबिट करती हैं इक्विलिटी इन सोसाइटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इज़, कि जो हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन का वो कौन है। चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, चीफ ऑफिसर होता है, नन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐड करने हैं आपने। जो कल हमने वीडियो लेक्चर देखा था, अगर कोई चीज़ उसमें मिस हुई है तो वो इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये आपने पॉइंट नोट कर लेने हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इज़, ये हमारे पास सेक्रेटरी होता है, ठीक है। कौन होता है, सेक्रेटरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका एक काम है कि आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि करंट जो हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ह्यूमन राइट कमीशन के वो कौन हैं। देखते हैं कितने आदमी इसका आंसर देते हैं, देखते हैं आप में से कौन कौन उसका आंसर देता है। मैं ज़रूर चेक करूँगा और रिस्पॉन्स भी दूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया कि 1993 में द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वाज हेल्ड एट, कि जो 1993 में हमारे पास वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स पे हुई थी, कहाँ पे हुई, पेरिस, बर्लिन, वीना, नन। तो ये हमारे पास कहाँ पे हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमारे पास वीना में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन 1993 द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वाज हेल्ड एट वीना। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया द यूएनओ डिक्लेयर 1979 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, कि जो हमारे पास यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने हमारे पास डिक्लेयर किया 1979 को इंटरनेशनल ईयर किसका, गर्ल चाइल्ड का, चिल्ड्रन का, वुमेन का, नन। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गर्ल चाइल्ड, चिल्ड्रन, वुमेन, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो यूएनओ ने डिक्लेयर किया था 1979 एज द इंटरनेशनल ईयर, ये हमारे पास चिल्ड्रन के लिए किया था, ठीक है। चिल्ड्रन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपके सामने करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है यहाँ पे द स्लोगन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्लोगन ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, ये जो स्लोगन है ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल वाज अडॉप्ट फॉर द डैश एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 5th
25th या फिर जो 15th या फिर 30th। तो ये क्या आंसर होगा इसका? द स्लोगन ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल वाज अडॉप्ट फॉर द डैश एनिवर्सरी फॉर द 5th एनिवर्सरी, जो 50th नंबर की थी, 50वें नंबर की जो एनिवर्सरी थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो ये स्लोगन उसमें दिया गया था, ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। ओके, तो ये तब अडॉप्ट किया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट जनरेशन राइट्स, के जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन राइट्स हैं वो कौन से हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक, सिविल एंड पॉलिटिकल, कल्चरल राइट्स, पीपल राइट्स। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है द इंटरनेशनल, सॉरी एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अडॉप्ट द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनओ, नन ऑफ द अबव। आपसे पूछा गया है कि हमारे पास किसने अडॉप्ट किया था लैंडमार्क डॉक्यूमेंट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये हमारे पास यूएनओ ने किया था। किसने किया था? यूएनओ ने। यूएनओ अडॉप्ट द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स tells that the right of nationality depends on one wish। आर्टिकल 20, आर्टिकल 30, आर्टिकल 15, आर्टिकल 10। मैंने सारे 30 के 30 जो आर्टिकल हैं वो आपको यहाँ पे वीडियो में बताए थे, तो वो आपने नोट किए होंगे। तो आपसे पूछा गया है कौन सा आर्टिकल जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो हमें बताता है राइट ऑफ नेशनलिटी के बारे में और डिपेंड्स ऑन वन विश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 15। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट है, आर्टिकल 15 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, के टोटल कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में? 20 हैं, 30 हैं, 35 हैं या 15 हैं। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो याद रखना टोटल 30 आर्टिकल्स हैं और इन सब को मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जाके वीडियो देख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द इंटरनेशनल जो हमारे पास कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इज़ ए मल्टीलेटरल ट्रीटी अडॉप्ट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन, कि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट थी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की ICCPR की, वो एक मल्टीलेटरल जो हमारे पास ट्रीटी थी अडॉप्ट की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कब? 16 दिसंबर 1966 में, यानी 16 दिसंबर 1966 में, या 15 अक्टूबर 1948 में, 14 नवंबर 1964 में, या 17 फरवरी 1965 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, 16 दिसंबर 1966, ये आपने याद रखना है। क्लियर। एक बात और याद रखनी है कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पर, और आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है PDF फॉर्म में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज करना इस नंबर पे, बताना है कि आप फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, द राइट ऑफ all peoples to self-determination including the right to freely determine their political status is granted in which article of ICCPR। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, नन ऑफ द अबव। तो जो राइट ऑफ ऑल पीपल्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसमें इंक्लूड किया गया है राइट टू फ्रीली डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल स्टेटस, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 1 में दिया गया है। मैंने आपको कल ही कहा था इक्विलिटी होनी चाहिए और वो फ्री होने चाहिए हर एक चीज़ से, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द 1949 जो जनीवा जो हमारे पास कन्वेंशन थी वो ऑफर प्रोटेक्शन टू, ये किसको प्रोटेक्शन ऑफर करती है? वॉन्टेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग वार, या वॉन्टेड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड ड्यूरिंग वार, वॉन्टेड सिक एंड शिप रैक्ड मिलिट्री पर्सनल एट सी ड्यूरिंग वार, या फिर प्रिजनर्स ऑफ वार, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपसे 1949 जो जनीवा कन्वेंशन हुई थी उसमें किसको प्रोटेक्शन दी गई? तो इन सब को, ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। जितने भी वॉन्टेड और सिक सोल्जर थे लैंड उस मतलब लैंड ड्यूरिंग वार में उनको, और जितने भी शिप रैक्ड मिलिट्री पर्सनल थे एट सी ड्यूरिंग वार उनको भी, और जो प्रिजनर थे वार के उनको भी, इन सब को प्रोटेक्शन ऑफर की गई। ओके,
किसके अकॉर्डिंग? 1949 जनीवा कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेंबर ऑफ UNHRC आर इलेक्टेड बाई। तो ये जो हमारे पास इसके मेंबर्स होते हैं ये कौन इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ECOSOC या फिर नन ऑफ दी अबव। तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये आपने याद रखना है। तो अगर आपसे UNHRC की फुल एब्रीवेशन पूछी जाए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, क्या? यूनाइटेड नेशन, ये आपने याद रखना है ह्यूमन राइट काउंसिल, ये आपने याद रखना है। क्लियर? काउंसिल ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द एक्ट विच प्रिस्क्राइब्ड फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कौन सा एक्ट प्रिस्क्राइब्ड करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को? ह्यूमन राइट एक्ट 1987 है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 या प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक स्पेसेस एक्ट 1980। तो आपसे पूछा गया उस एक्ट का नाम बताएं जो प्रिस्क्राइब करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ओके, तो ये आपने याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 प्रिस्क्राइब्ड फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, व्हेन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज एस्टेब्लिश्ड, कि कब जो नेशनल कमीशन है वुमेन्स के लिए एस्टेब्लिश्ड किया गया था? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 1992 में हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट इन 1993 अडॉप्ट, के जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1993 में हुई थी इसने क्या अडॉप्ट किया था? एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन, ठीक है, या फिर हेलसिंकी डिक्लेरेशन या वीना डिक्लेरेशन या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट इन 1993 अडॉप्ट, इसका आंसर है वीना डिक्लेरेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड एमनेस्टी इंटरनेशनल विन नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। एमनेस्टी ने इंटरनेशनल नोबेल प्राइज़ जो जीता पीस के लिए कौन से साल जीता? 1972, 1975, 1977, 1976। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1977 में हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नोबेल प्राइज़ पीस जीता था। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। कि हमारे पास इंटरनेशनल जो हमारे पास कमेटी है रेड क्रॉस की, उसके फाउंडर कौन हैं? हेनरी डोनेट या फिर एफ लेबियर या फिर रोसियो या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हेनरी जो हमारे पास डोनेट हैं, ये हमारे पास क्या है? फाउंडर हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के। क्लियर? ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमें पूछा गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2010 हेल्ड एट, तो ये हमारे पास कहाँ पे हुई थी? पेरिस, कंपाला, हेग या फिर रियो डी जेनेरियो। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC है रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2010, ये हमारे पास कंपाला में हुई थी। ओके, क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है या फिर नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, अंडर हुज चेयरमैनशिप द यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्ट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एलेनोर रोजवेल्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू, अडोल्फ हिटलर, क्वीन एलिजाबेथ। तो हमारे पास एलेनोर रोजवेल्ट के अंडर, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया था। ओके, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, द साइरस कैलेंडर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीडिया, बिल्स ऑफ राइट, मैग्ना कार्टा। तो मैंने कल आपको बताया था, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट चार्टर है ह्यूमन राइट्स का। क्लियर? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, व्हेन चेंज हैव बीन मेड इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, इसमें कब चेंजेस की गई थी? 2001 में,
1999 में, 2006 में, 2016 में। तो याद रखना है 2006 में हमारे पास जो हैं वो चेंजेस इसमें बनाई गई थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट में। क्लियर, हमने इसमें 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही डेली और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।